अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखा था। आज हम प्रोजेक्ट वैल्यूएशन की बात करेंगे। मैं उस लास्ट पार्ट को एक दफ़ा दोबारा क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। इनिशियल कैश आउटफ्लो विल बी द कैश फ्लो दैट वी हैव paid at the start of the project, and after that the incremental cash flows and the terminal year's cash flow we have calculated, and the values that we have calculated are here. So हम कर ये रहे हैं कि इसको कॉपी करते हैं और आज हमने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो ये जनाब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। दीज आर द ईयर्स और ये हमारे पास और ये हमारे पास कैश फ्लो था। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है वो पे बैक पीरियड। जो पे बैक पीरियड का मतलब ये है कि कितने अरसे में ये पैसे पूरे होते हैं। सो हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये चारों साल की वैल्यूज़ मैंने ले ली। अगर अब आप गौर करें तो दूसरे साल में वैल्यू हमारे इनिशियल कैश फ्लो से कम है और तीसरे साल में ये ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है ये 2 साल तो हमारे पास पूरे हैं और फिर फ्रिक्शनल पार्ट आएगा थोड़ा सा इसका। अब अगर आप गौर करें तो हमें 1500 इकट्ठा करने के लिए क्युमुलेटिव बाकी कितने पैसे हैं जो चाहिए वो ये हैं 50,500। मैंने क्या किया, मैंने जो पिछले पैसे थे ओरिजिनल वैल्यू में से ये पिछले पैसे माइनस कर दिए। सो वी गॉट 50,500 मोर टू गेट इट 162,000। तो मैं अब इसको इस वैल्यू पे डिवाइड करता हूँ, फ्रिक्शनल पार्ट आ जाएगा। सो आंसर विल बी 2.31 years। हमें पे बैक पीरियड जो पहला हिस्सा था वो कैलकुलेट कर लिया। आगे देखते हैं जी, हमारे पास सेकंड पार्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन पहले से हमारे पास गिवन है जिसी को हम स्टार्ट किया हुआ हमने। So that states the company will only undertake the project which at least earn 10%. So we will be calculating the net present value at 10%. ये रेट वो है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो मैंने ये वैल्यूज ली अगेन, और अब मैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ले रहा हूँ। और ये चीज़ आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कितने परसेंट पे? 10% पे। मैं जा सकता हूँ जो टेबल गिवन होगा उसके ऊपर, और या फिर मैं इसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, दिस इज आई, एंड रेज टू पावर n, और ये n है आपके सामने। और फॉर पर्पस मैं इसको लॉक कर रहा हूँ और ये जनाब आ गई। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कैश फ्लोज के साथ और फिर हम आखिर पे इनको ज़रा टोटल कर लेते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब ये है द प्रोजेक्ट इज अर्निंग मोर देन 10%। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, calculate the net present value, we have calculated. Will the new project worthwhile? Yes, the new project is
वर्थवाइल। ओके जी, थर्ड जो हमारे पास चीज़ है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दैट इज़ IRR। सो हमें ये तो पता चल गया कि ये 10% जो है ये कमा रही है, लेकिन 10% से ज़्यादा कितना कमा रही है वो हमने इधर कैलकुलेट करना है। ये मैंने ये हिस्सा कॉपी कर लिया बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो कि 10% है। सो क्योंकि क्योंकि ये 61,257 की वैल्यू आ रही है, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं 20% ले लूँ, शायद मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मैं फैक्टर्स इधर लेने लगा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर, सॉरी मैं गलत कर गया, आई रेज टू पावर सो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। बिल्कुल वैसे ही हम इन फैक्टर्स को कैश फ्लोज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमारे पास को मैं ठीक कर रहा हूँ, और फिर इसी तरीके से हमारे पास अगर प्लस माइनस करते हैं हम इसको, ये अगेन पॉजिटिव वैल्यू IRR पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट टू शो के हमारी रेंज क्या है, मैं इसको कुछ 23%, मुझे लगता है इसको मुझे मज़ीद आगे लेके जाना पड़ेगा 28%। चलें 27% पे भी नेगेटिव है, 26% पे देख लेते हैं। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेने की वजह ये है कि मुझे अब इधर बहुत श्योर हो रहा है कि भी ये 25% के करीब करीब है, इससे नीचे थोड़ा सा है। IRR का फार्मूला जो है वो आप जानते हैं, हम क्या करते हैं जी, लो इंटरेस्ट रेट, और लो इंटरेस्ट रेट है 0.10 यानी 10%, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लो इंटरेस्ट रेट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे सामने 61257 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ टू प्रेजेंट वैल्यूज। तो मैं वो ये आगे जी नेट प्रेजेंट वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यूज, ठीक है जी। सो सेम जो है मैं इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, और यहाँ जो डिफरेंस है वो भी ले लेते हैं, बड़ी छोटी वैल्यू माइनस करेंगे हम। लें जी, सो मैं फिर आ जाता हूँ यहाँ फार्मूला देने के लिए। लो इंटरेस्ट रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, लो इंटरेस्ट रेट, डिफरेंस ऑफ टू प्रेजेंट वैल्यूज जो कि 61646 है, और फिर हम प्लस करेंगे डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट जो कि 15% बनता है, सो 0.5। इन्हीं वैल्यूज को divided by this, and then जी ये आ गई जी हमारे पास वैल्यूज। तो ये मल्टीप्लिकेशन है जी, हाँ। सो 0.5
24.91% आपको नज़र आ रहा है कि ये इसके बिल्कुल करीब है। मेरा ख्याल है कि कैलकुलेशन जो है वो आपको क्लियर होंगी।